क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये सब चल रहा है। आज तो नोट है और उस समय कलदार टनाठन ठनाठन, नहीं समझे, दुकान में बैठे बैठे यूं उठा करके यूं फेंक देते तो आवाज आती संगीत की, हाँ ये ठीक है। ये रुपया परखने की आपके अंगूठे में क्षमता चाहिए जो ऊपर तक पहुंच जाए और पुनः हाथ में ले ले, ये बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार ये बात है, आपको पहचानने आ जाएगी। ऐसा इतिहास स्वर्णिम इतिहास था, आप लोग भूल गए। किंतु यदि मान लो उन पूर्वजों से कुछ मिलने का होता है तो क्या करते हैं हम लोग? नहीं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, हम तो बब्बा की सेवा करते हैं। हाँ, दद्दा जो है, दद्दा को सुलाते थे और जब तक उनको नींद नहीं आई तब तक तो हमारा तो हाँ पगचम्पी चलती रहती थी, नहीं समझे। ये बात अलग है, उनकी नींद के साथ हमारी भी नींद वहीं पर लग जाती थी। जो ही नींद उनकी खुल गई हम भी वहीं पर मिलते थे, ये बेटा बहुत सेवा करता है, हाँ धीरे धीरे पैसा हमें मिल जाए। पूरब की अपेक्षा केवल इतना ही रह गया है, हमारे लिए सोने की सिक्का मिल जाए। अरे क्यों? सोने की मतलब सोना बनता था और सोना बरसता था। ये ऐसा स्वर्णिम युग था भारत का, और आज चांदी तक नहीं मिलती, आज पीतल तक नहीं मिलती। यदि मिलती है तो सौभाग्य से स्टील मिलता है जो लोहे का है, और थोड़े से वह मान लो काम में आ गया और उसको आप बेचना चाहते हैं तो आप बिक जाएं तो वो नहीं बिक पाएगा। वो तो कुछ भी कौड़ी का भी नहीं रहता। ये कौन सा युग है विज्ञान का जो इतिहास को साफ कर रहा है। और आज आप तांबे को भी, कांसे को भी, चांदी को भी, शीशम को भी, सोने को भी, रत्न इत्यादि थे उन सब को बेच करके और आप खरीद रहे हैं कि भिलाई उसी का एक नज़ारा है। जमशेदपुर वह भी एक नज़ारा है। भारत का पूरा वहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। विदेश में फिर भी लोहा कीमती है और यहाँ तो कच्चा है तो कच्चा ही। आपके दिमाग भी कच्चे हैं और वह सारे कार्य भी कच्चे हैं। कोई पक्का बना नहीं रहा, सब कच्चे के साथ ही कर रहे हैं। उसके फल यहाँ पर कंगाली जैसे होती चली जा रही है। जहाँ पर स्वर्ण था वहाँ पर सब वो समाप्त हो गया। ये केवल हम लोगों के विचारों में अंतर आ गया और श्रम से हम दूर रह गए, उसके फलस्वरूप आज ये मिल रहा है। इस प्रकार हम भले ही बहुत कुछ परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पूर्वजों के नाम से अभी हमारे पास कुछ संस्कार बच गए हैं, उसके बारे में अवश्य सोचते हैं। एक वर्ष में एक ही सही, जैसे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा छुट्टी के दिन आते हैं, ज़्यादा इसलिए आते हैं पुराण पुरुषों के जो पुण्य तिथियाँ हैं और जन्म जयंतियाँ है, उसके कारण भारत में विद्यार्थियों को और सरकारी काम करने वालों को छुट्टी भरमार मिल जाती है। आज भी छुट्टी लेकर के आए, आज तो रविवार है। अच्छा हो गया, ये 2 दिवसीय था वो 3 दिवसीय हो गया। अब 3 तो हो ही जाता है, निवेदन करने के पीछे कुछ रहस्य तो रहता ही होगा। नहीं सोच रहा था 3 दिन की क्या करेंगे, तो रविवार रखा। रविवार तो उसी के साथ लगा हुआ है और कल तो कर नहीं सकते क्योंकि 14 है, तो 14 का काम तो 14 के दिन नहीं कर सकते, एक दिन बढ़ाना पड़ा। अब दो अब 4 सत्र रह गए, अब विद्वानों के जिम्मे हैं। वो एक सुनाएंगे और अच्छे ढंग से यहाँ के प्रबंधकों ने अच्छा प्रबंध किया है, बताते हैं। नहीं समझे, कम संख्या में नहीं आना ताकि इनकी भी परीक्षा हो जाए।
फ्री रखा है, बिल्कुल ठीक है। अरे इतनी भी फ्री रखो तो भूख लगे तभी। भूख भी फ्री हो गई है, सभी बीमार पड़े हुए हैं, कैसे करेंगे? सब जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। अभी दिन डूबा नहीं, लेकिन सूर्य नारायण तो पश्चिम की ओर झुक गए हैं। तो जल्दी जल्दी करो और लौट करके वह भारत आ जाए और आगे की पीढ़ी भी उस भारत से कुछ पा सके। आप ही लोग नहीं, और भी लोग पा सके। आगे की भी वह प्रवाह निरंतर बहता चला जाए और उसमें समर्पित हो करके अपने जीवन की सार्थकता। क्योंकि भारत में जन्म लेने के लिए कि देव लोग भी तरसते हैं, लेकिन भारत लौटेगा तब वो तरसेंगे, नहीं तो अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। ये देखो, स्वर्गलोक वाले यहाँ पर बसाना चाहते हैं पुनः, लेकिन भारत आ जाए तो सोचो आप, कितने व्यक्ति स्वर्ग के लोग, स्वर्ग के जीव वो यहाँ पर आना चाहते हैं। आप उनको निमंत्रण दोगे तो आएंगे, कि निमंत्रण इंडिया के नाम से नहीं दे सकते। सुन रहे हो? आरक्षण के नाम से नहीं दे सकते। आप बुंदेलखंड भाषा में निमंत्रण दो, भारतीय, गुजराती, मराठी, कर्नाटकी भाषा में निमंत्रण दो। तो जो निमंत्रण नहीं दे सकते, नहीं ले सकते, हम जैसे भी सोचने लग जाए, भैया बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देव लोग भी अपने चमत्कार यदि मान लो कभी कभी दिखाते हैं, अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, तो पात्र भी चाहिए। वह पात्र इसलिए बैठे हैं, यहाँ पर आराधना चलती थी, आज यहाँ पर उपासना के स्थान पर वासना का तांडव नृत्य हो रहा है। इसलिए इसके में बदलाहट तभी हो सकता है जब आप पौराणिक कार्य करते जाओगे और उससे युगीन प्रभाव कम हो करके इतिहास पुनः जीवित आ जाएगा धरती पर। समय आपका हो गया है। आज का सुबह भी हमने कुछ दिया था याद है? क्योंकि रविवार के दिन प्राय करके थोड़े में ही समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि मध्याह्न में भी होता है। तो मध्याह्न में भी गर्मी के कारण थोड़ा सा लेट हुआ, फिर भी आप लोग व्यवस्थित सुन लिया। 1 घंटे का इस गर्मी में भी उपयोग करना, मैं समझता हूँ यह 8 घंटे की साधना है आप लोगों की। मूल्यांकन तो सही करना चाहिए। देखो, आज भारत गुणों का मूल्यांकन नहीं कर रहा है, इसलिए दरिद्र होता चला जा रहा है। दरिद्र बनना है तो मूल्यांकन छोड़ दो, नहीं है तो गुणवत्ता का मूल्यांकन करोगे तो अपने आप ही वह सारे गुण जीवित हो जाएंगे। दोष निश्चित रूप से निष्कासित हो जाएंगे। दोषों का मरण होता है, न्याय के ग्रंथों में कहा है, लेकिन गुणों का तो हमेशा उदय हुआ करता है दोषों के अभाव में। उन दोषों को निकाल दो, गुणों का पुनर्जीवन करवाओ, ताकि तद्गुण लब्धे हम वंदे सार्थक हो सके। अहिंसा परमो धर्म। जिन्होंने महाकाव्य लिखने से पूर्व में ही अपने ही सोपज्ञ टीका नहीं मूलवाही और लिख दिए, ये एक दोषों का ही पिंड रहता है, इसमें से कुछ बिंदुओं को हम प्राप्त करें तो अवश्य ही उसका उद्धार होगा। उन्होंने कभी भी अपने आप की इस काव्य को महाकाव्य की उपमा दी नहीं, लिखते चले गए। अब यह विद्वत वर्ग का ही कर्तव्य है कि उसके पास क्या है। आज तक संसारी प्राणी अपने आप को लघु के रूप में स्वीकार न किया, ये इसका महा अपराध है। प्रभु को भक्ति करते हुए भी वह किसी न किसी रूप में वहाँ पर भी अपने बड़प्पन का ही परिचय देता आया है। दूसरी के लिए नहीं, अपने ही स्वयं के भावों की अपेक्षा हम सोचते हैं तो
समीक्षा तो समीक्षा हुआ करती है। और ये भी ध्यान रखना, वो कभी भी विचलित नहीं होते थे। लालसाई से ही पूरे दयोदय को कोई कह दे तो भी वो कहते हैं यह यश का ही सूचक है। दो प्रकार के कई प्रकार के तिल हुआ करते हैं, और काले तिलों का ही एक प्रकार से जमाना है कि उसी को ढूंढता रहता है। लेकिन यश का प्रतीक जो होता है वह लाल तिल वाला होता है। इसलिए लाल शाही से यदि देवोदय को चिन्हित भी कर दे तो वो कहते ही ये तिलमय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि महापुरुषों के जीवन व्रत जिसमें लिखा गया है, तो हम उसको छोटे रूप में क्यों स्वीकारें। हम मंगलाचरण करते हैं तो वह मल का गालन होता है। किसी भी भाषा में करें, तोतली भाषा में भी की जा सकती है। सर्वज्ञ बन करके कोई मंगलाचरण तो करेगा नहीं। दिव्यत्व को प्राप्त कर चुके हैं, किंतु हम लघु हो करके अपने आप को आज ही प्रभु के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मान के ऊपर हथौड़े जो है घन मार करना आवश्यक है। और इन मारों को जब वह प्राप्त करेगा, वही उपसर्ग के बिना कभी भी मान प्रमाण नहीं बन सकता। उपसर्ग से डरने से ही वो प्रमाण प्राप्त नहीं हो रहा। हम अपने आप को प्रमाण रूप शुद्ध करना चाहते हैं तो उपसर्ग तो लगा लो, सीधी सीधी बात है। हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार 4 वर्णों में एक वर्ण ऐसा है, उसको हमें किसी भी प्रकार से सिद्धि की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण वर्ग को मैं एक प्रकार से उस शब्द के द्वारा ही आपके सामने रखना चाहूंगा जिसमें उपसर्ग के अलावा कोई भी शब्द बोध होता ही नहीं। ऐसे कौन सा वर्ण है हमें बता दो जिसमें ब्राह्मणों का कोई भी निशानी नहीं दिखती, किंतु केवल 2 उपसर्ग ही दिखते हैं, जिसका नाम विप्र है। दोबारा कहूं, जिसका नाम विप्र है। वी भी उपसर्ग है और प्र भी उपसर्ग है। ऐसे उपसर्ग जही अब हमारे लिए अवशेष यह रहा है कि चूंकि वस्त्रों के साथ है, इसलिए वो कल्पनाएं सुंदरता की ओर ही जा रही है। नग्नत्व ही एकमात्र ब्राह्मणों का स्वरूप है, बाह्य और भीतर में। ब्राह्मण शब्द की व्याख्या ही ऐसी की गई है, और ब्राह्मण का अर्थ ही एक प्रकार से शुद्ध भगवत स्वरूप होता है। ऐसे कुछ बातें गुरु के मुख से मुझे मिली। मैंने कहा कि अब बरसों उपासना की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो बरस जाएगा, बरस जाएगा, बरस ही जाएगा। क्योंकि विद्वानों के और संतों के समागम बरसों तक नहीं रहना होता है। वो परिवार के अंग नहीं बन सकते बंधुओं, लेकिन परिवार के महत्व को बढ़ाने में उनका कारण हुआ करता है। ब्राह्मणों का अपने जीवन काल में जितना समागम मिले उतना ही कम, लेकिन नाम से नहीं, काम से होना चाहिए। अभी 4 पुरुषार्थों के बारे में जो विश्लेषण चल रहा था, गुरु जी की यह विशालता कितनी थी ध्यान रखो। यद्यपि 24 भगवानों में से 5 बाल यति हुए हैं, और वो कहते थे ये बाल यति हुए हैं, इसलिए एक प्रकार से कालमान के अपेक्षा से ही इसको समझ लो, ये सार्वभौमिक नहीं है। क्योंकि जब तक
धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ में निष्णात नहीं होगे, तब तक मोक्ष की बात क्या करते हो आप? तो वो तो अपने आप मिलेगा, लेकिन ये यदि नहीं करेंगे तो यह भी, इसमें भी सुख नहीं मिलेगा, और उसके सुख तो आपके लिए स्वप्न का भी तो विषय नहीं हो सकेगा। उसी के ऊपर हमने कई बार कहा इन लोगों को कि उनका विवाह नहीं होना क्या कारण है, हम कुछ नहीं समझते। इतना अवश्य है कि इस चार पुरुषार्थ के साथ तीन का नहीं होना एक प्रकार से अधूरापन जैसा लगता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो राग की ओर जाता है, नहीं समझे, कीचड़ में फंस जाता है, फिर बाद में स्नान करता है, ऐसे ही 4-5 बार यति हुई है। अरे भैया, हम अपने पानी को व्यर्थ ही क्यों खर्च करें, जल ही जीवन है, नहीं समझे, आगे आने वाला है। अब कीचड़ में पैर ही नहीं रखो तो अच्छा है, धर्म प्रचार के लिए कुछ समय ज्यादा मिल जाएगा। अल्प समय के अपेक्षा से नहीं, किंतु उनकी विशेषता ये भी हो सकती है, क्योंकि ये अपवाद भी कहीं कहीं पर अनिवार्य हो जाते हैं, तभी वह उत्सर्ग का महत्व समझ में आ जाता है। फिर भी उनके जीवन से हम लक्ष्य में मोक्ष पुरुषार्थ ही रखते हैं, क्योंकि विद्यार्थी 365 दिन अध्ययन करते हैं, गुरु जी के सानिध्य में रहते हैं, सब कुछ होता है, किंतु अंत में गुरु जी कहते हैं अब परीक्षा की वेला आ गई है, मेरी भी और तुम्हारे भी।